इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16 सी ऑफ आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करेंगे। ये जो मेरा एक्सरसाइज है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशंस है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx लिमिट में ना दी हुई 0 से π/2 इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट ये वाला इंटीग्रेशन ये हो रहा π/4 के बराबर। ठीक, तो आपको इससे पहले आपको एक प्रॉपर्टीज जानना होगा जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट। आपने पढ़ा होगा तो fx dx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx 0 से a इक्वल टू क्या होगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a होगा, लेकिन यहाँ फंक्शन मेरा किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, आपका जो फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ fx है तो यहाँ f a माइनस एक्स, a क्या है? यहाँ अपर लिमिट है। ठीक है, a यहाँ पे अपर लिमिट है। ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी 0 से a, यहाँ 0 से a है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज आपको लगाना होगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक स्टेप आप देखिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए आप। जैसे ये हो गया आई मेरा इंटीग्रल 0 से π/2 cos x dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट। अब हम 0 से a fx dx है, 0 से a fx dx एक मेरा π/2 है, तो हम अब ये प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे क्वेश्चन। आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दूसरा अपने से बना लेंगे। 0 से a fx dx इक्वल टू क्या हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? 0 से a लिमिट तो रहेगा ही, और f ऑफ a यहाँ पे क्या है? अपर लिमिट माइनस x dx। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? आई मेरा यूजिंग प्रॉपर्टी हम यूज कर ले। देखिए क्या आता है, 0 से π/2 तो रहेगा ही। ठीक है, f a माइनस एक्स। ठीक है, जहां जहां x है वहां पर a माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, a यहाँ पर क्या है? π/2, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां इस ये मेरा fx हो गया, यहाँ पे मेरा fx यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में? fx इक्वल टू है cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। ठीक है, चलिए हमारा क्या क्या करना है? प्रॉपर्टीज कैसे लगाएंगे? जहां जहां x है वहां पर π/2 माइनस एक्स कर देना है, क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स हम लगा रहे। ठीक है, यहाँ पर cos a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स। ठीक, एक जगह π/2 है, डिवाइडेड बाय सेम उसी तरह sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2। ठीक, चलिए dx। अब हम क्या करेंगे बताइए? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, ये मेरा sin x हो जाएगा। उसी तरह सेम sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin x हो गया dx। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए क्यों हम ऐड कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ऊपर भी आ जाएगा sin x प्लस cos x, नीचे भी sin x प्लस cos x, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर दोनों में क्या है? एलएचएस में i और i है, क्या होगा? 2i हो जाएगा इक्वल टू, दोनों तरफ क्या है मेरा? 0 से π/2 है, 0 से π/2 लिमिट आपका सेम रहेगा, तभी आप दोनों को ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका 0 से π/2 0 से π/2 है। ठीक है, तो cos x dx आपका प्लस sin x dx, तो मेरा ये ऊपर वाला आ जाएगा टर्म cos x प्लस sin x इंटू। ठीक है, dx दोनों में तो कॉमन ले लिए,
उसी तरह यहाँ पर साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ भी है, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ, मेरा ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, दोनों ऐड कर देना, कोई बड़ी बात नहीं, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल कर देंगे, तो मेरा आ गया सिंपल सा आ गया 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, कितना आसान हो गया। चलिए तब इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। मेरा है आया है अभी सॉल्व करने के बाद 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, लिमिट मेरा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो ये मेरा पाई बाई 2, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जो इंटीग्रल फाइंड करना था, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, इस 2 को इधर भेजेंगे तो मेरा नीचे आ जाएगा, मेरा पाई बाई 4। तो मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया i इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, देखिए यही तो प्रूफ करना था आपका, यही मेरा i है, इक्वल टू कितना प्रूफ है, पाई बाई 4, तो मेरा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस समझ में आ गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट मेरा 0 से पाई बाई 2, मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 4 हमको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे क्या है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स, ये पूरा टर्म है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यही वाला आपका लग रहा है, सेम इसी तरह का फॉर्म में 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला ऐसे टर्म का, आपको क्या प्रॉपर्टी देता है, एफ ऑफ a अपर लिमिट माइनस एक्स, फंक्शन को हम एफ एक्स को हम एफ ए माइनस एक्स से चेंज करेंगे और लिमिट मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यही कीजिए, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन लिख लेते हैं उसको i इक्वल टू 0 पाई बाई 2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड अब हम करते हैं काम, अब प्रॉपर्टीज लगाते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो i क्या हो जाएगा मेरा 0 से, यहाँ पर क्या है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब हम फंक्शन एफ एक्स है, जहाँ x है वहां पर हम a माइनस एक्स से चेंज करेंगे, तो यहाँ a के जगह पर क्या है पाई बाई 2, जहां जहां x है वहां पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां पुट कर देते हैं साइन x का हम क्या पुट करें, a माइनस एक्स, तो मेरा a का पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस एक्स सिंपल सा डिवाइडेड बाई, नीचे भी उससे हम करेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। तो मेरा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, मेरा कॉस थीटा हो जाएगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी कॉस, ये मेरा कॉस 90 माइनस थीटा मेरा साइन हो जाएगा डीएक्स। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। हम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, देखते हैं क्या आता है, एडिंग 1 एंड ऐड कीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर i प्लस आई मेरा क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा, इक्वल ऊपर देखिए ये तो लिमिट दोनों सेम ही है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 से रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट सेम है तो आप दोनों को ऐड कीजिए, ये मेरा रूट साइन एक्स ऊपर प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, मेरा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, दोनों में कौन है तो बाहर रख लेंगे, इसी तरह सेम डिवाइड करेंगे
अब नीचे तो मेरा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस दोनों में है, तो मेरा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स मेरा कॉमन है। ठीक है, ये कैंसिल कर देते हैं, तब मेरा क्या बचेगा यहाँ से, देखिए मेरा बचेगा 0 से π/2, ये मेरा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या था। सेम उसी तरह है, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 dx। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से π/2। चलिए तो इसको हम अब इसको आगे क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, तो मेरा आ जाएगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0। ठीक है, तो मेरा क्या है, ये π/2 हो जाएगा, तो i मेरा यहाँ से आ जाएगा, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो मेरा π/4 आ जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं, यस करते हैं पहले हम सबको। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है। फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट में फिर से 0 से π/2, 0 से a वाले टर्म में sin qx, सॉरी sin qx, ठीक है, sin qx डिवाइडेड बाय sin qx प्लस cos qx dx इक्वल टू π/4। ठीक है, सेम आपको उसी तरह बनेगा, ये आप खुद से भी ट्राई कीजिए। आपको सेम उसी तरह 0 से a f x dx, इसको हम क्या लिखते हैं, 0 से a फॉर्मूला f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टीज का आपको इस्तेमाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में बैठा लें। ठीक, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप लिख लें i इक्वल टू 0 से π/2 sin qx डिवाइडेड बाय sin qx प्लस cos qx dx। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए अब हम उसी तरह यूजिंग प्रॉपर्टीज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी बताइए, ये वाला प्रॉपर्टी, 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ, देखिए 0 से π/2 सेम आपका 0 से a, 0 से π/2 इधर रहने देते, उसका f ऑफ a माइनस x मीन्स जहाँ है x वहां पे उसको कीजिए a माइनस x। एक जगह यहाँ π/2 है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस x, साइन q ऑफ π/2 माइनस, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, साइन π/2 माइनस x का होल क्यूब, आसान रहेगा। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी इससे। अब साइन यहाँ भी है तो फिर वही चीज लिख ले, साइन π/2 माइनस x का होल क्यूब प्लस कॉस π/2 माइनस x का होल क्यूब dx। अब देखिए मेरे साइन 90 माइनस थीटा, फिर उसी तरह फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा मेरा cos थीटा, cos x का होल क्यूब, cos qx लिख देते हैं डायरेक्ट। उसके तरह नीचे भी साइन ए भी मेरा cos qx हो जाएगा प्लस cos 90 मेरा साइन x हो जाएगा, तो साइन q इसका होल क्यूब करेंगे तो साइन qx हो जाएगा। अब बात समझ में आया कि फिर से क्या करना होगा, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेम उसी तरह आपको बढ़ता है। चलिए अब उसका हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखिए क्या आता है। फिर आपको क्या करना है, i प्लस आई, 1 मेरा इक्वेशन ये है, 2 मेरा ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो i यहाँ है, i यहाँ है, तो i प्लस आई मेरा 2i हो जाएगा। उसका बाद LHS हो गया, RHS भी ऐड करेंगे, ये मेरा sin qx प्लस cos qx dx तो मेरा कॉमन है, मेरा क्या कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो मेरा ऊपर आ जाएगा sin qx प्लस cos qx। आप ऐड करेंगे अलग अलग, एक बार और भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, नीचे तो ये कॉमन है ही sin qx प्लस दोनों में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा,
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लिमिट तो हमारा 0 से π/2 ही है। फिर से वही आ गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से π/2, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वही π/4 आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ आया था। लेकिन फिर भी आपको हम करके दिखा देते हैं। मेरा आया है अभी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx, ठीक है। तो मेरा dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, ये इक्वल टू π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा i इक्वल टू π/2/2 मेरा π/4 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज आपका क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस ऊपर cos क्यूएक्स है, बस उसमें था फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा था sin क्यूएक्स, इसमें cos क्यूएक्स डिवाइडेड बाय ये sin क्यूएक्स प्लस cos क्यूएक्स dx, ठीक है। यहाँ भी हम वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या 0 से a fx dx इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा, ये 0 से a तो रहेगा ही, f ऑफ खाली यहाँ फंक्शन चेंज होगा, x है तो यहाँ अपर लिमिट माइनस x लिखना होगा, मतलब a माइनस, ठीक, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये कितना शो करना है π/4b, ठीक है, इसको भी यही आई मेरा लिख ले, सेम उसी तरह हम बनाएंगे cos qx डिवाइडेड बाय sin qx प्लस cos qx dx इक्वल टू हम सॉरी वन हम फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये काम, अब हम फिर ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a fa माइनस x dx, ठीक है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा 0 से a तो रहेगा ही, सिर्फ आपका फंक्शन चेंज होगा। प्रीवियस आप क्वेश्चन 2-3 देख ही चुके हैं, यहाँ पर x होगा, वहां पर a माइनस एक्स, a के जगह पे यहाँ π/2 π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम cos π/2 माइनस x लिखेंगे, उसका होल, ठीक है, होल क्यू है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम उसी तरह मेरा sin π/2 माइनस x का होल क्यू प्लस cos 90 माइनस x उसका होल क्यूब, ठीक। अब हम क्या करें, 0 से π/2 तो रखेंगे हम, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा का sin x हो जाएगा यहाँ पे, उसका होल क्यूब करेंगे तो sin qx हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। सेम यहाँ पे sin qx ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो cos qx हो जाएगा, उसी तरह cos 90 माइनस थीटा मेरा sin qx हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन करें आप। चलिए ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, क्या स्टेप है, एडिंग 1 एंड 2, 1 ये है मेरा, ये मेरा 2 है, इक्वेशन ऐड करेंगे तो एडिंग 1 एंड वी गेट, अब देखिए क्या प्राप्त करते हैं, ऐड कर दिए तो मेरा i प्लस आई मेरा 2i हो गया, इधर तो लिमिट मेरा चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है cos qx dx है, यहाँ पर भी sin qx dx है, इसको दोनों को लिख दिए sin qx प्लस cos qx dx, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, नीचे वाला आपको सेम है इसलिए हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है sin qx प्लस cos नीचे तक सेम ही, सेम आपका उसी तरह क्वेश्चन है, लगातार सेम क्वेश्चन है। ये मेरा कट गया तो मेरा क्या होगा, 0 से π/2 dx, तो ये मेरा आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा x dx x अपर लिमिट π/2 ऐसे 2i आ जाएगा π/2 माइनस 0 मीन्स मेरा π/2,
यहां से आपका मिल गया 2i इक्वल टू π/2 मीन्स i इक्वल टू π/, ठीक, यही आपका प्रूफ करना था। चलिए देखिए, हो गया प्रूफ। वो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। 4 में भी 2 पार्ट है, चलिए तो हम एक एक करके बनाते हैं दोनों को। सेम इस तरह क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से π/2 sin to the power 7x divided by sin to the power 7x plus cos to the power 7x dx, ठीक है, इक्वल टू π/4, ठीक है। ये आपका ये साइन की साइन 7x साइन टू द पावर 7x ये सब है। आप यदि नॉर्मल तरीके से इसको बनाते, इसमें कितना मेहनत लग जाता है, आपको बहुत ही टाइम आसानी बिना प्रॉपर्टीज के बनाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यही फायदा होता है कि आसानी से कोई भी चीज यदि आपको अप्लाई करने आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन भी आपको ज्यादातर प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 0 से a वाला। तो 0 से a f x, x मेरा क्या होता है, 0 से a लगाएंगे f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। चलिए तो ये लगाइए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, i लिखेंगे, 0 से π/2 लिखेंगे, sin टू द पावर 7x, ये भी लिखेंगे sin टू द पावर 7x प्लस cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से a f x dx मेरा क्या हो जाएगा, 0 से a तो रहेगा ही, f ऑफ a माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तो रहेगा, लिमिट में तो कोई चेंजिंग नहीं, इधर सिर्फ कहाँ है x है, जहाँ वहां पर आपको क्या पुट करना, a माइनस x, ठीक है। एक यहाँ क्या है क्वेश्चन में π/2, जहां पर x है वहां π/2 माइनस x, साइन π/2 माइनस x होल टू द पावर 7 है, तो यहाँ पर पावर 7 लिख दीजिए। फिर सेम उसी तरह नीचे भी हम साइन π/2 माइनस x टू द पावर 7 प्लस कॉस π/2 माइनस x होल टू द पावर 7, ठीक, इक्वल टू। अब यहाँ पर हम करते हैं साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या होगा बताइए, cos थीटा, तो cos टू द पावर 7x हो जाएगा। सेम उसी तरह sin 90 माइनस थीटा, यहाँ cos टू द 7x हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, और उसका पावर 7 है तो sin टू द पावर 7x हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये मेरा सेकेंड। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, देखते हैं क्या मिलता है। एडिंग 1 and 2 we get i प्लस i मेरा 2i हो जाएगा, 2i लिख देते हैं इक्वल टू। अब देखिए दोनों का यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो अब ऊपर वाला को ऐड कर लीजिए, लिमिट भी आपका सेम है 0 से π/2, मेरा आ जाएगा एडिंग करने के बाद sin टू द पावर 7x प्लस cos टू द पावर 7x, नीचे भी सेम आपका वही है दोनों में, sin टू द पावर 7x प्लस cos टू द पावर 7x, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर वही रख देते हैं। इसको कैंसिल करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 से π/2 dx, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन मेरा x आ जाएगा, तो मेरा लिमिट 0 से π/2, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो π/2 माइनस 0 π/2, तो मेरा यहाँ से आ गया। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बस आपको ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल सही करना होना चाहिए। तो 2i इक्वल टू मेरा क्या है π/2, यहाँ से i इक्वल टू आ गया π/4, ठीक है। देखिए यही प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 का ही 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 लेते हैं।
क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x sin to the power 5x divided by sin to the power 5x plus cos to the power 5x dx। इसको भी मेरा पाई बाई 4 ही तो ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर 0 से a है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से a है तो हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। 0 से a एफ एक्स dx में क्या होता है, 0 से a होगा f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 आपका एफ एक्स हो गया साइन टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x dx। ठीक, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, अब उसके बाद हम प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी लगाई, कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला लगा रहे हैं। मेरा क्या है प्रॉपर्टी, 0 से a, बार बार लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a अपर लिमिट, फंक्शन में x का क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स मीन्स a का यहाँ पर मेरे कुछ भी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस a माइनस एक्स। इसी का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। आई इक्वल टू लिमिट का मेरा कोई चेंज नहीं हुआ इधर, 0 से पाई बाई 2 साइन, ठीक है, साइन a माइनस एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसके बाद हम इसको पावर 5, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स होल टू द पावर 5। अब मेरा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या होगा, कॉस, मेरा कॉस टू द पावर कॉस एक्स का पावर 5 मेरा कॉस टू द पावर 5x हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स कॉस टू द पावर 5x हो जाएगा प्लस यहाँ पर साइन टू द पावर 5x। ठीक, ये मेरा सेकेंड। हम दोनों का ऐड कर लेते हैं। ठीक, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, मेरा क्या हो जाएगा 2i, i प्लस i मेरा 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप एडिंग कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ऐड कीजिए जल्दी, सिंपल सा है बस। ऊपर का साइन टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय सेम नीचे आ जाएगा साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। ये तो कैंसिल करेंगे तो मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से पाई बाई 2। मेरा dx का इंटीग्रेशन मेरा x आ जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 2, नीचे लोअर लिमिट 0, ये मेरा पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 2i इक्वल टू मेरा यदि पाई बाई 2 है तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मेरा पाई बाई 2। यही तो मेरा प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ठीक है, dx। चलिए 0 से a वाला है कि हमारा ये और प्रॉपर्टीज यूज होगा। 0 से a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक,
हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x dx। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। 0 से a एफ एक्स dx मेरा क्या हो जाएगा, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे ये प्रॉपर्टीज, तो मेरा क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ a माइनस एक्स, एक है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसका पावर 4 है, पावर 4 यहाँ कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का पावर कितना है बताइए, 4 है तो कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ करेंगे, cos 90 माइनस एक्स पावर 4 dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन एक्स होगा उसका पावर 4, साइन टू द पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलिए, ये मेरा कितना हो जाएगा, cos टू द पावर 4x प्लस ये भी मेरा साइन टू द पावर 4x, लिमिट तो मेरा 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा dx। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बताइए, ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड कीजिए तो मेरा i प्लस आई मेरा 2i हो जाएगा। ठीक है, i प्लस आई मेरा 2i हो जाएगा। इधर आप करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ऊपर वाला मेरा उसको नीचे वाले को कॉमन लेंगे, ऊपर वाला मेरा आ जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, सेम नीचे भी आ जाएगा sin टू द पावर 4x, ये दोनों सेम ही है, प्लस cos टू द पावर। अभी तक हमने सिर्फ सेम क्वेश्चन देखा है, कैंसिल करेंगे मेरा आ जाएगा dx 0 से पाई बाई 2, अभी मेरा x आ जाएगा, इसको लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 करेंगे तो मेरा पाई बाई 2 आ जाएगा, 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, तो i इक्वल टू पाई बाई। सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा सॉल्व हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इस तरह क्वेश्चन है मेरा 0 से पाई बाई 2 cos का पावर है 1/4x डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर 1/4x प्लस cos का पावर 1/4x dx इक्वल टू मेरा पाई बाई 4 है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 0 से a एफ एक्स dx है। ठीक है, तो मेरा हम कौन सा इसका क्या होता है फॉर्मूला, 0 से a तो रहेगा ही, f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं, i इक्वल टू लिखते हैं 0 से पाई बाई 2 cos 1 बाई x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 1/4x प्लस cos टू द पावर 1/4x dx। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए, यूजिंग प्रॉपर्टी मेरा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 तो रहेगा ही आपका f ऑफ a माइनस। ठीक है, तो एक के जगह पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, तो cos x जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, पावर से आपको डरा नहीं, तो इसको पावर हम ऊपर चला देंगे। ठीक है, ठीक, बहुत ही आसान, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, इसका पावर हम 1/4 ऊपर लिख देंगे, प्लस
cos x x पाई बाई 2 माइनस x उसका पावर 1/4 dx। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos 90 माइनस क्या साइन हो जाएगा, साइन टू द पावर 1/4 x यहाँ आ जाएगा। सेम उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा मेरा cos थीटा cos टू द पावर 1/4 x तो पावर 1/4 इसलिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन टू द पावर 1/4 x। ठीक, ये मेरा सेकेंड। सेम पिछले 5 क्वेश्चन की तरह हम यहाँ भी ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड वी गेट, ऐड करने के बाद इधर तो मेरा 2i हो जाएगा, 2i आ जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा cos टू द पावर 1/4x, यहाँ आ जाएगा मेरा sin टू द पावर 1/4x, नीचे सेम वही आ जाएगा cos टू द पावर 1/4x प्लस sin टू द पावर 1/4x dx। लिमिट तो मेरा दोनों में से मैं 0 से कैंसिल करेंगे, मेरा आ जाएगा dx लिमिट ऑफ 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा क्या था dx 0 से पाई बाई 2, ये मेरा x हो जाएगा, लिमिट डालेंगे पाई बाई 2 से 0, तो मेरा पाई बाई 2 आ जाएगा, तो मेरा i यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2i इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो ये 2 इधर जाएगा, तो मेरा पाई बाई 4 ये रहा। बहुत ही आसान है, सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते सेम इसी तरह का है, क्या है 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3/2x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर 3/2x। ठीक, सेम 0 से a है, मेरा प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 से a वाला, क्या f 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमको क्या करना है i इक्वल टू लिख लेना, सेम यही ये क्या प्रूफ करना था पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेम आपको लिखना है 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3/2x dx डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर 3/2x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। लिखेंगे अब हम यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टीज हम 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, तो ये लगाते हैं प्रॉपर्टीज, जहां जहां x है वहां वहां क्या लगाएंगे आप a माइनस x, एक यहाँ क्या पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x होल टू द पावर 3/2। सेम यहाँ पर लगाएंगे साइन पाई बाई 2 माइनस x होल टू द पावर 3/2 cos पाई बाई 2 माइनस x होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो मेरे यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos टू द पावर 3/2x डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा उसका पावर 3/2 cos टू द पावर 3/2x प्लस यहाँ भी मेरा हो जाएगा cos 90 माइनस साइन हो जाएगा साइन टू द पावर 3/2x। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, हम दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 गेट, ऐड कर दी तो मेरा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा ये दोनों ऐड होगा तो ये मेरा आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर 3/2x डिवाइड बाई सेम नीचे आ जाएगा मेरा साइन टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर
3/2x dx। कैंसिल करेंगे दोनों को, मेरा 0 से π/2 dx आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट डालेंगे 0 से π/2, ये मेरा आ जाएगा 2i इक्वल टू π/2, तो मेरा i इक्वल टू π। ठीक है, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले रेस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, अभी इसको भी रेस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, उसके बाद क्या है sin to the power nx, sin to the power nx divided by sin to the power nx प्लस cos to the power nx इक्वल टू प्रूफ कितना करना है π/4। ठीक है, तो 0 से a है, हम फिर से वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे। 0 से प्रॉपर्टीज यहाँ लगाएगा, 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, फर्स्ट हम पहले लिख लेते हैं आपका i इक्वल टू 0 से π/2 sin to the power nx dx छूट गया, sin to the power nx प्लस cos to the power nx dx। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो मेरा प्रॉपर्टीज लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे। जहाँ एफ एक्स डी एक्स वहां पर हम क्या लिखेंगे एफ ए माइनस ये का जगह π/2 है, तो हम क्या करेंगे i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स है, तो एक्स का हम क्या यूज करेंगे π/2 माइनस एक्स, उसका पावर मेरा कितना n है, तो n लगा देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम उसी तरह साइन π/2 माइनस एक्स होल टू द पावर n प्लस cos π/2 माइनस एक्स होल टू द पावर n। ठीक है, तो साइन एंड माइनस थीटा मेरा हो जाएगा cos थीटा, cos x हो जाएगा ना, उसका पावर n, तो cos टू द पावर nx डिवाइडेड बाय नीचे भी है मेरा साइन एंड माइनस थीटा, यहाँ पे cos टू द पावर nx, ये मेरा हो जाएगा sin टू द पावर nx dx। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। सेम उसी तरह दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, we get ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2i, इधर मेरा दोनों तरफ मेरा ये नीचे वाला तो सेम ही है, ऊपर वाला ऐड करेंगे तो जीरो, लिमिट तो मेरा 0 से π/2 है, ऊपर मेरा आ जाएगा sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx डिवाइडेड बाय सेम उसी तरह sin टू द पावर nx प्लस cos टू द पावर nx dx। ये मेरा कैंसिल करेंगे, मेरा आ जाएगा 0 से π/2 dx, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 कितना सिंपल हो गया, ये π/2 आ जाएगा, 2i इक्वल टू π/2 में मेरा i इक्वल टू आ जाएगा π/4। ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना, ये मेरा प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 रूट tan x डिवाइडेड बाय रूट tan x प्लस रूट cot x dx। ठीक है, इसको प्रूव करना π/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 0 से a है तो यहाँ भी हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x। ठीक है, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे i इक्वल टू सेम आपका लिखेंगे 0 से π/2 फंक्शन लिखेंगे रूट tan x डिवाइडेड बाय रूट tan x प्लस रूट cot x dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू, आपका देखिए क्या 0 से ए तो रहेगा, 0 से ए है ही, 0 से ए रखना, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स के जगह हम ए माइनस एक्स, ए क्या है यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो मेरा हो जाएगा 0 से यहाँ पाई बाई 2 रूट ऑफ टेन एक्स है पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सेम उसी तरह टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ वॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। तो मेरा क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 10th में पढ़ा होगा आपने। ये मेरा ऊपर वाला कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट एक्स ये हो जाएगा, प्लस मेरा ये कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा dx, ये मेरा एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग करेंगे तो ये मेरा आई प्लस आई मेरा 2i हो जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा डिनोमिनेटर से मैं आपका तो ऊपर वाला भी ऐड कर लेंगे, तो मेरा 0 से पाई बाई 2 ये आ जाएगा रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, नीचे भी सेम मेरा रूट टेन एक्स प्लस रूट, दोनों को कैंसिल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट मेरा पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, ये मेरा पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू मेरा पाई बाई 2, i इक्वल टू पाई बाई 2 तो रहेगा ही, इधर 2 आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, यही मेरा प्रूफ, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 9 10 सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ भी क्या है आपका 0 से a है, 0 से a लिमिट है, 0 से a f x dx, मेरा क्या हो जाएगा 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे, i इक्वल टू सेम आपको फंक्शन लिखते हैं 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट x डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट x dx, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसका हम ये यूजिंग प्रॉपर्टीज हम करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ये करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आई तो सेम रहेगा, आई इक्वल टू 0 से a पाई बाई 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, a माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स, एक जगह पाई बाई 2 है, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे हम, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सेम यहाँ भी tan पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये मेरा 0 से पाई बाई 2, कॉट 90 माइनस थीटा मेरा tan थीटा, तो tan x हो जाएगा, ऊपर में tan x, ये tan 90 माइनस कॉट, ये मेरा कॉट x हो जाएगा प्लस कॉट 90 माइनस tan, तो tan x हो जाएगा dx, ठीक है, ये मेरा सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड कीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा i प्लस आई मेरा 2i हो जाएगा, ऐड करना 0 से पाई बाई 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा रूट कॉट
एक्स प्लस रूट टेन एक्स आ जाएगा, नीचे में रह जाएगा रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक, इसमें यहाँ पे दोनों तो सेम ही है, रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स लिखे हैं, रूट कॉट एक्स प्लस टेन एक्स लिखे। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 dx। dx का इंटीग्रेशन मेरा x हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाई 2, आई आ जाएगा मेरा पाई बाई 4। पाई बाई 2 है, ये 2 इधर, ये 2 इधर आएगा, पाई बाई 4 है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।